एक लड़का हमें मिला परसों, बोला गुरुजी हमारी वाली चली गई। हम कहाँ चली गई? बोले दूसरे के साथ। हम कहीं भला हुआ। अब वो तो टेंशन में था, रो रहा था। काय को रो रहा? ठीक चली गई, भला हुआ, बाबा बनो, प्लान बी। आओ दूसरे रास्ते पे आओ, झंझट खत्म, भजन करो, पूजन करो, चली गई। आओ, और जिन्हें प्यार व्यार हो जाए ना तो पूजा पाठ ज्यादा करो। हाँ, जिन्हें प्रेम हो वो पूजा पाठ ज्यादा करना। हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। हाँ, इसलिए खूब पूजा पाठ करो, भजन करो, तो जो मिले सो धन्यवाद, ना मिले सो डबल धन्यवाद। जय हो प्रभु, बड़ी कृपा, प्राप्त हो गए, बस नहीं मिला और बढ़िया, भगवान कोई ना कोई इच्छा बड़ी रख रहे होंगे। इसको कहते हैं मुक्त होना। क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। कामनाओं की अपेक्षा शून्य कर देना मोक्ष है। मन में उठने वाली लालसाओं को शांत कर देना मोक्ष है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पा जाए, वो पा जाए, ये कामना है। मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक, ये मुक्ति है। मोक्ष में सींग पूछ नहीं निकलते। मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता, मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता। कामनाओं से मुक्त होना मोक्ष है, और कामनाओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है। भगवान के चरित्र को सुनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। कहीं कुछ नहीं धरा है। आजकल तो वो भी टेंशन में है, एलोन मस्क भी टेंशन में है कि कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। जब वो टेंशन में है तो अपन किस खेत की मूली है? बाढ़ में गया जब इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति टेंशन में, हमारे जैसे आदमी। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आती, बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले महात्मा बिना टेंशन में रहते हैं। या तो इनका दिमाग खराब हो जाता महात्माओं का, या तुम्हारा दिमाग खराब, या तो इनका ठीक हो जाता या तुम्हारा सही हो जाता। समझ में नहीं आता है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले। अब देखो हमारे जैसे साधारण आदमी 60 रुपया 70 रुपया 100-200 रुपया के कपड़ा पहनने वाले आदमी लाइन में खड़े हो जाएं तो सब देखते हैं, और 5-5 हजार के पैंट पहनने वालों को कोई नहीं देखता। लो, बड़ा आनंद। हम तो इसी में खुश रहते हैं कि क्या गजब। एयरपोर्ट जाते हैं, अभी हम विदेश गए, लंबी लाइन एयरपोर्ट में लगी, 6-6 हजार की जींस फटे पैंट पहने। ऐसे पैंट भगवान ही बचावे हनुमान, अंग प्रदर्शनी है पैंट, ऐसे पैंट। हमारे जमाने में वो तो हम बहुत पहले हो गए, क्या बताएं, इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए था। हमारे जमाने में फटे पहनो तो गरीब माना जाता था, आज के जमाने में फटे पहनो तो फैशन माना जाता। क्या जमाना आ गया। पर भैया हम एक अंत में बात आपको कहना चाह रहे, सुनो, मुक्ति क्या है? भाई 4 प्रकार के बताए ना पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष क्या है? कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मिले तो बढ़िया, ना मिले और बढ़िया, बढ़िया आनंद के साथ घर जाना, और इतना चलने वालों को खूब चला। हाँ, आज कथा सुन के इतना हंसते हुए जाना कि तुम्हारा पड़ोसी टेंशन में हो जाए, कहाँ से आ रहा है, क्या पा गया है। आओ 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 भाई, तुम बेटा तू अपनी जलन बरकरार रख, अपन अपना जलवा बरकरार रखे। हाँ, और जितने जलने वाले, और हम मानते हैं हमारे नाम से तुम्हें कई गालियां मिले, इसलिए हमसे जो भी हमारे पास आता है, गुरुजी हमें चेला बनना है, हम कह देते भाई संभल के बनना, क्योंकि हमारे नाम से तुम्हें थोक में गालियां मिली। हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े उल्टे, इस रास्ते में थोड़ा सावधान रहना। पर भैया हनुमान जी की भक्ति करने से 4 चीजों में जो चौथी है मुक्ति, वो तो भैया हम कहेंगे मरने के बाद मत पाना मेरे पागलों, जीते जी पा लेना, जीते जी पा लेना। भगवान से कहना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। सुख भी प्रिय है, दुख भी प्रिय है, किसको छोड़ना, सब भगवान की माया है। लेकिन ये कहना सरल है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन है भैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए तो लोग हमसे कहते बार बार कथा क्यों सुने। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान,
श्री आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करोगे, जब बार बार रस्सी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ जाते, तो बार बार भगवान की कथा सुनने से मन पर निशान पड़ जाएंगे और मन कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। और सुनो, पुराना मानना, बड़ा तूफान आवे भयंकर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें साफ धराशायी हो जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, पर तब तुम कभी गार्डन में जाके देखना, गार्डन की घास का बाल बांका नहीं होता है। बड़े बड़े पेड़ मिट जाते हैं, घास का बाल बांका नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अकड़ कर तने रहते तो जमीन में मिल जाते, लेकिन जैसे ही तूफान आता है घास बेचारी दुबक जाती है, तूफान निकल जाता है, वो ज्यों की त्यों रहती। ये जिंदगी का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बड़े बड़े संकटों के तूफान आवे तब घास की तरह विनम्र हो जाना चाहिए। आहा, एक संत कहा करते थे, बहुत अच्छी बात, जो ज्ञानवर्धक बात है, सुनो ध्यान पूर्वक। हमारे एक संत थे, वो कहते थे, पंडित जी, रही मन चुप हो बैठिए, देखी दिनन को फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत न लागहीं दे। बुरे समय में चुप होके बैठ जाओ। क्यों? जब बढ़िया दिन आएंगे बनते हुए देर नहीं लगेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। तो धन्य है हनुमान जी के प्रिय श्री तुलसीदास जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दूसरे दोहा में हनुमान चालीसा की रचना में क्या लिख रहे? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी, हम बुद्धिहीन हैं, आप कृपा करो, आप पवन कुमार हो, आप पवन के पुत्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। और क्या कहा? बुद्धिहीन तनु जान के गाओ सुमिराओ। अब जेल में बंदे हैं तुलसीदास जी, तो मांगा, बल बुद्धि विद्या देहो मुहि, बल बुद्धि विद्या देहो मुहि, हरहूं कलेश। हनुमान जी, हम बंधन में हैं। अच्छा एक बात यहाँ अंत में कह दें, कोई बंधन में हो तो क्या करे? बंधन में फंसे हुए व्यक्ति को कौन बचा सकता? बोले बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन वाला व्यक्ति बचा सकता है। इसलिए हनुमान जी की वंदना कर रहे कि हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, हरहूं कलेश। बल दो, हम निकल आए, बुद्धि दो, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और हमारी हो जाए, हमें बंधन न लगे। विद्या, विद्या ऐसी दो विनम्रता आ जावे। हे हनुमान जी, ऐसी हम पर कृपा करो। ये प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी याचना कर रहे। आगे की चौपाई पर चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज 8 साढ़े 8 बज गए हैं। पहला दिन है कथा का, कल दरबार भी है, कथा भी है। कितने बजे आना है? नहीं 3 बजे नहीं, 5 बजे आओ। अब तुम नाश्ता भंडारा भी यहीं करोगे क्या? 5 बजे आओ, 5 बजे, 5 बजे। हम टाइम के पक्के हैं, तो हम समय पे आ जाते हैं। तो 5 बजे कल आना। आज की चर्चा को यहीं विराम कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। पहले एक भजन गाते हुए आरती करके हम लोग जो है अपने घर को वापस जाएंगे। इसके बाद में कल पुनः 4-5 बजे यहाँ आ जाएंगे और भावपूर्वक हम लोग जो है हनुमान जी के आगे के चरित्र को सुनेंगे। बोलो सीताराम। ये बच्चा बहुत अच्छी फोटो वो बना के लाया है, इसको बुला लो मंच पे। आजा बेटा, आजा। सीताराम। साधु जी, साधु जी। अरे जरा जोर से तो बोलो। बाहर जो दरवाजे के बाहर खड़े, सीताराम। हनुमान जी से लगन कौन कौन लगाना चाहता है? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए?